गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सम टिप्स एंड हिंट्स। हमने जो अभी वॉक साइकिल कंप्लीट किया है उसका जो लास्ट टॉपिक है सम टिप्स एंड हिंट्स। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू स्टार्ट अ वॉक साइकिल विद द स्ट्राइट पोजीशन। जो वॉक साइकिल होता है वो बहुत इजी होता है अगर हमें उसकी स्ट्राइट पोजीशन दिखानी हो। जैसे पिक्चर में दिख रहा है साइड पोजीशन। दिस पोज डिटरमाइंस हाउ मच ग्राउंड द करेक्टर विल कवर ड्यूरिंग वन स्टेप। इस पोजीशन में, इस पोज में क्या होता है, दिखता है करेक्टर ने कितना कवर किया एक स्टेप। अपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में हमें कितने स्टेप्स होने हैं बीच के, वो वाली हमारे जो फाइनल साइकिल में स्टेप्स होंगे वो कवर हो जाते हैं इस स्टेप में। दिस डायग्राम फ्रॉम द, ये डायग्राम कहाँ से ली गई है, द एनिमेटर सर्वाइवल किट बाय रिचर्ड विलियम्स। ये हमने डायग्राम कहाँ से ली गई है, एनिमेटर सर्वाइवल किट बाय रिचर्ड विलियम्स की, उनकी बनाई गई हुई डायग्राम है जब उन्होंने वॉक साइकिल पे एनिमेशन की होगी। मैप्स आउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ सिंगल स्टेप। ये जो मैप दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि एक स्टेप को करने के लिए कितनी सारी मूवमेंट होती है। ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट पोजेज आर द स्ट्राइट पोजीशन फॉर ईच लेग। जो फर्स्ट पोजीशन है और जो लास्ट पोजीशन है उसका जो साइड की पोजीशन है वो दोनों हर एक लेग की दिखा रहा है। इट आल्सो शोज हाउ द हेड माइट अप एंड डाउन। वो दिखा रहा है कि उसके हेड्स का भी दिख रहा होगा आपको, कितने अप एंड डाउन्स दिख रहे हैं। अगर फर्स्ट स्टेप में उसका हेड ऊपर है, किसी का नीचे है, तो ये क्या दिखाता है हमारे वॉक साइकिल में कितने स्टेप्स कैसे करके फाइनल साइकिल हमने तैयार करना है। इन अ वॉक साइकिल द फीट आइदर स्लाइड बैक अंडरनीथ द बॉडी। अगर हमने जो वॉक साइकिल में अपने इसके फीट दिखाने हो, बॉडी के कैसे चलने हैं, इसका बॉडी मूवमेंट और फीट मूवमेंट कैसे सेम करना हो, तो हम किस पे डिपेंड करता है सारा, वो कैमरे पे। इफ़ द ऑन स्पॉट, इफ़ द करेक्टर इज़ वॉकिंग ऑन स्पॉट, अगर करेक्टर ऑन स्पॉट चलना शुरू कर देता है तो इस ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारा कैमरा है, इन विच केस द बैकग्राउंड इज़ मेड टू पैन थ्रू फ्रेम। तो वो उसकी बैकग्राउंड किस तरह से चलती है, फ्रेम के साथ चलती है। एज इफ़ द कैमरा इज़ फॉलोइंग द करेक्टर, अगर कैमरा सिर्फ फॉलो कर रहा हो करेक्टर को, तो उसके जो फीट होते हैं वो रिमेन फिक्स्ड हो जाते हैं, वो वहीं पे एक जगह पे रहते हैं और अगेंस्ट द बैकग्राउंड के बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं। इफ़ द कैमरा स्टेशनरी, अगर कैमरा वर्क कर रहा हो तो करेक्टर वॉक्स थ्रू फ्रेम, तो करेक्टर हमें दिखेगा चलता हुआ। द एडवांटेज ऑफ वॉकिंग योर करेक्टर ऑन द स्पॉट एज दो स्टेशनरी ट्रेडमिल इज़ द मिनिमाइज द अमाउंट वर्क टू बी डन। हमें अगर कैमरे के साथ चला के देखना हो तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाता है। इफ़ वी वर वॉक टू करेक्टर थ्रू फ्रेम विदाउट यूजिंग द एडवांटेज ऑफ रिपीटिंग साइकिल, अगर हमें कैमरे के साथ करना हो विदाउट रिपीटिंग, कोई साइकिल रिपीट किए हुए, तो हमें 75 to 90 डायग्राम के साथ, ड्रॉ किए हुए डायग्राम के साथ सफिशेंट काम हो सकता है। तो अब है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। वन क्रिएटिंग अ वॉक साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हम वॉक साइकिल फर्स्ट टाइम बना रहे हों, देयर is probably tendency to make your character cover too much ground in a single step। तो हमारा क्या होता है, जो टेंडेंसी मतलब कि कोई भी मुश्किल आना बहुत आज़मी होता है। अगर हम बहुत पहली बार कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो हमारे में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आएंगी उसके करैक्टर को कवर करने में। कुछ सिंगल स्टेप में हम सारा कवर नहीं कर सकते हैं, कुछ मुश्किल आएंगी, कुछ गलत हो सकता है। तो नेक्स्ट है, दिस इज़ अ ग्रेट करेक्टर डिज़ाइन बाय फिगर स्ट्राइट पोजिशन इज सक्सेसफुली एग्जॉर्टेड। दिस वॉक इज ऑर्गुलिंग ट्राइंग टू कवर टू मच डिस्टेंस इन अ सिंगल स्टेप। जो इस पिक्चर में दिख रहा है, ये पिक्चर मैंने आपको पहले कहा कि हमने एनिमेटर उधर से ली हुई है, हमारी या खुद की पिक्चर बनाई गई नहीं है। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है कि एक ही स्टेप में सब कुछ कवर नहीं किया गया है, बहुत मुश्किल है एक स्टेप में सब कुछ कवर करना। दिस वॉक इज़ ऑर्गुली ट्राइंग टू कवर टू मच डिस्टेंस इन द सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में सारा डिस्टेंस कवर करना इतना आसान नहीं होता है। दिस कुड बी विजुअल गैग इन इट सेल्फ ऑफ कोर्स एज द करेक्टर लुक शार्प एंड डिजर्व ही कवर सो मच एरिया। जैसे एक स्टेप में
उसने बहुत सारा एरिया कवर किया हुआ है, क्योंकि एक स्टेप करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स होती हैं। अगर हम एक स्टेप दूसरे जगह पे चलते हैं तो हमारे पाँव की बहुत सारी मूवमेंट्स होती है, वो सारी मूवमेंट्स उसमें बताई गई हैं। द लेग्स वर्क इज़ वेल बट द बॉडी सीम्स टू फ्रीज आफ्टर एवरी मूवमेंट। जो हमारी लेग्स हैं उनकी मूवमेंट तो हम बताते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है ना उसको हम फ्रीज करते हैं हर एक मूवमेंट के बाद, हर मूवमेंट में। इट इज़ बेटर टू कीप द बॉडी कंटिन्यूसली मूविंग इवन दो यू मे वांट इट एक्शन टू बी रिफाइंड। अगर हमने अपना एक्शन को रिफाइन करना होगा तो हम उसकी जो बॉडी है वो भी कंटिन्यूसली मूवमेंट कराएंगे। दिस 8 ड्राइंग वॉक साइकिल इज़ ओनली अ हाफ बाइक साइकिल। हम इतनी सारी ड्राइंग्स करने के बाद सिर्फ क्या बना, ये जो दिख रही है वो क्या है, ओनली हाफ वॉक साइकिल। द आर्म्स एंड लेग्स स्वैप साइड इन द एंड ऑफ ईच रेपिटेशन। आर्म्स लेग्स अलग अलग स्टेप्स के ऊपर अलग अलग आर्म्स और वो फुट्स का वो अलग अलग मूवमेंट होगी, वो अलग से दिखानी होगी, वो अभी पूरी रेपिटेशन होगी हर एक मूवमेंट के ऊपर। द डिस्टेंस बिटवीन द हील्स ऑफ ईच फुट व्हेन डिवाइडेड अप बाय हाफ द नंबर ऑफ ड्राइंग्स इन द साइकिल। जो डिस्टेंस है हमारा हील्स और हर एक फीट के ऊपर, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय द हाफ नंबर ऑफ ड्राइंग्स। हमें वो करने के लिए अपनी ड्राइंग्स को, जो हम ड्राइंग्स बना रहे हैं, करेक्टर बना रहे हैं, उनको हाफ करना पड़ेगा, उनके बढ़ानी पड़ेंगी उनकी पिक्चर्स बनाने के लिए। यूज टू सेट अप द पोजिशन फॉर ईच फुट इन द साइकिल बट इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। हमें हर एक पिक्चर में क्या दिखाना है, हर एक फुट जो हमारा कॉन्टैक्ट हो उनका ग्राउंड के साथ, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है आपको। तो ये था हमारा वॉक साइकिल कैसे स्टार्ट होता है और कैसे ख़त्म होता है। तो ये हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हैप्पी।